अंतर्राज्यीय बंजारा गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। जांच के लिए लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने। अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी नागरिक और उसका एक सहयोगी गिरफ्तार। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्धन कन्या का कराया विवाह। और वाराणसी के सहायक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार की मृत्यु पर शिक्षकों ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बंजारा डॉक्टर गिरोह का पर्दाफाश किया है और अपराध में संलिप्त सरगना संजय सिंह बंजारा से 3,06,000 रुपए नगद, चोरी के जेवरात तथा अपराध में प्रयुक्त एक अदद सफेद बोलेरो, एक मिनी बस वैन, कुल बरामदगी कीमत लगभग 21 लाख रुपए तथा उसके साथ 2 अन्य शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने पुलिस कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि थाना तरिया सुयान तथा साइबर थाने की संयुक्त टीम के द्वारा आहिरौली दान के पास से अंतर्राज्यीय बंजारा डॉक्टर गैंग का 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह अपराधी ठग फर्जी डॉक्टर बनकर जनता के भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर तथा धोखे से उनका फोटो तथा वीडियो बनाते थे तथा लाइलाज बीमारी का भय दिखाकर उनसे इलाज के नाम पर नगद फर्जी खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवाकर ठगी का कार्य करते थे। बंजारा डॉक्टर गैंग के सरगना संजय सिंह अपने 2 अन्य साथी ठगों के साथ ठगी का नगद 3,06,000 रुपए, चोरी के पीले धातु सोने का वजन 88.04 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 5,05,000 रुपए, अपराध में प्रयुक्त एक अदद 4 पहिया वाहन सफेद बोलेरो तथा एक अदद 4 पहिया मिनी बस वैन सहित ठगी के कुल लगभग 21 लाख रुपए के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक श्री जायसवाल ने उनके अपराध करने के तरीका के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह बंजारा डॉक्टर गैंग साइबर ठगी जैसे अपराधों में संलिप्त है तथा इस गैंग के शातिर ठग जिला चित्रकूट के रहने वाले हैं। ये घुमंतु जाति से संबंधित है तथा अपने गैंग का संचालन ये लोग 4 पहिया वाहन बोलेरो तथा 4 पहिया मिनी बस कम वैन के द्वारा भिन्न भिन्न प्रदेशों के जिलों में मेला लगाकर डेरा डालकर भोले भाले लोगों को लक्ष्य बनाते हुए उनको अपने ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए की ठगी करने के बाद वहां से फरार होकर अन्य दूरस्थ स्थानों पर जाकर पुनः अपराध करने के आदी हो गए हैं। विशेषकर यह गैंग पुरुषों को उनके प्राइवेट पार्ट में इलाज की गंभीर बीमारी बताते हुए लाइलाज गंभीर बीमारी बताकर अपने ठगी के जाल में फंसाने के लिए झांसा देता है तथा उनके आधार कार्ड तथा प्राइवेट पार्ट की फोटो लेकर उनसे मर्दाना कमजोरी के संबंध में उनका शपथ पत्र ले लेता है तथा उसको हीरा भस्म स्वर्ण भस्म की जगह नकली दवाएं देकर तथा अपने फर्जी यंत्रों से उनके प्राइवेट पार्ट का धोखे से इलाज करता है तथा उनके लाखों रुपए की मोटी रकम को अपने दूरस्थ बैठे दलालों के फर्जी खातों में नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करता है। साथ ही उनके पैरोकारों के माध्यम से नगद रुपए प्राप्त कर लेते हैं। जब भोले भाले लोग इनकी ठगी से परिचित होते हैं तब तक ये लोग उनके प्राइवेट पार्टों की फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए पुनः पैसों की मांग करते हैं तथा घुमंतु जाति तथा उसके पास परिवहन की उत्तम व्यवस्था होने के कारण ये लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। बाद में फर्जी सिमों की सहायता से नंबर बदल देते हैं तथा नए स्थानों पर यही आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति करते हैं और पीड़ितों का प्राइवेट तथा गोपनीय डाटा अपने मोबाइल में सुरक्षित रखते हैं ताकि भविष्य में उनसे कोई खतरा न हो। अब तक इनके मोबाइल से करीब 150 से लेकर 200 लोगों से ठगी के माध्यम से ऑनलाइन पैसा भिन्न भिन्न खातों में ट्रांसफर कराया गया है। अभी तक ऐसे 12 खातों को फ्रीज किया जा चुका है। बरामदगी गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर, प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पंत, साइबर थाना, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक श्यामलाल निषाद, उप निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा, थाना तरिया सुजान, जनपद कुशीनगर के साथ अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। थाना कस्या पुलिस टीम के द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक तथा उसके कन्या सहयोगी सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक बांग्लादेशी विदेशी नागरिक मामून सरकार पुत्र नांटू सरकार, साकिन अम्पाल, थाना मुरादनगर, जिला कुमिल्ला प्रभाग, ढाका, बांग्लादेश तथा उसके सहयोगी जहांगीर अंसारी पुत्र शहीद अंसारी, साकिन पंद दीनदयाल उपाध्याय नगर, थाना कस्या कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक गिरजेश कुमार उपाध्याय, थाना कस्या, जनपद कुशीनगर,
उप निरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, थाना कसिया, जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय प्रदीप कुमार राय ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ जिलाधिकारी कुशीनगर के आदेश के अनुपालन में होली पर्व के अवसर पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत सहायक आयुक्त खाद्य सेकंड के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर खाद्य कारोबारकर्ताओं के दुकानों तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण इकाई की जांच की गई। परिसर को स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ विशुद्ध खाद्य पदार्थों के बेचने के निर्देश दिए गए। मौके पर मिलावट की आशंका के आधार पर खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए गए। इसके अंतर्गत मेसर्स वर्मा एजेंसी प्रोपराइटर धीरज वर्मा फाजिलनगर से मिल्क क्रीम, कराची हलवा निर्माण इकाई मेसर्स बंटी मिल्क से रस्क, प्रोपराइटर देवेंद्र प्रताप सिंह अमरपुर नैका छपरा कसिया से फेन रस्क, तेज प्रताप यादव टोला भरवलिया से छेने की मिठाई का सैंपल लिया गया। उक्त अभियान के दौरान 3 निर्माण इकाइयों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा संदेह के आधार पर 5 जांच नमूने संग्रहित किए गए। सहायक खाद्य आयुक्त के द्वारा बताया गया कि लिए गए नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी टीम में सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार कन्नौजिया, पवन कुमार गौड़, योगेश कुमार राय, सचितानंद गुप्ता शामिल रहे। ग्राम रहसू निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में खिड़किया देवी मंदिर परिसर में एक निर्धन कन्या का विवाह कराया गया। निर्धन कन्या निक्की पुत्री स्वर्गीय श्याम, माता सरिता देवी निवासी धरनीपट्टी का विवाह विद्यानंद पुत्र ललन चौधरी निवासी मटियरवा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आवास विकास कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चंद उर्फ डब्लू और ग्राम नाधा के क्षेत्र पंचायत सदस्य मनीष पटेल उपस्थित रहे। इन सभी के द्वारा यह संकल्प लिया गया कि गरीब कन्याओं का विवाह हर वर्ष कराया जाएगा। कभी किसी गरीब बहन बेटी का विवाह पैसे के अभाव में नहीं रुकने पाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता संजय मिश्रा ने बताया कि हम सभी के द्वारा सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट नामक संस्था बनाई गई है, जिसके बैनर तले यह कार्य किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक संघ कुशीनगर की एक आवश्यक बैठक कैंप कार्यालय कुशीनगर में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ज्योतिष कुमार पांडे ने की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 के उत्तर पुस्तिकाओं के वाहन के साथ श्री धर्मेंद्र कुमार सहायक अध्यापक राजकीय हाई स्कूल महागांव वाराणसी जनपद मुजफ्फरनगर में एसडी इंटर कॉलेज के सामने चंद्र प्रकाश आरक्षी के द्वारा नशे की हालत में अपनी कार्बाइन से श्री धर्मेंद्र कुमार सहायक अध्यापक के ऊपर फायर करने से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में शिक्षक की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ कुशीनगर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कठोर निंदा करता है और शासन से मांग करता है कि संबंधित दोषी को कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता है कि शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। साथ ही शासन से यह भी मांग की जाती है कि शोक संतृप्त परिवार को नौकरी 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाए। इस शोक सभा में अशोक कुमार चौरसिया, जिला मंत्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी, महेश कुमार मिश्रा, पंकज कुमार श्रीवास्तव, रजनीश सिंह, यदुवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अंतर्राज्यीय बंजारा डॉक्टर गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। जांच के लिए खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने, अवैध रूप से रह रहा एक बांग्लादेशी नागरिक और उसका एक सहयोगी गिरफ्तार। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कराया निर्धन कन्या का विवाह और वाराणसी के सहायक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार की मृत्यु पर शिक्षकों ने दी श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।